धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आइए मसीह में प्रियजनों, कुछ देर प्रभु से बातें करें, प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती याचना करें। आप पे एक और नए दिन में प्रवेश किए हैं। एक और नए दिन, नए प्रकाश प्रभु ने आपके जीवन में जोड़ा है। इस नए दिन में आपको जो भी करना है कीजिएगा। आपका जितना भी काम है आप सारे कामों को कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा समय प्रभु को दे दीजिए। आज के दिन का कुछ पल वक्त प्रभु को दे दीजिए। प्रभु के सामने घुटना टेकिए, उसके वचन पर मनन कीजिए, फिर आप अपना काम कीजिए। आई होप कि आपका सारा काम बनेगा। हाँ, हमें विश्वास है कि आपका सारा काम सफल होगा। जो भी कठिनाइयाँ हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, शैतानी कार्य है, चाल है, शत्रुओं का प्लान है, नष्ट होगा। आज आप पे छुटकारा भी पाएंगे और बड़ी आशीषों से प्रभु आपको भरेगा, बड़ी बरकत देगा, ब्लेसिंग देगा। सो मेरे प्रिय, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का दिन दिया है, दिन का सुनहरा अवसर है, हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसका नाम का आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो प्रभु, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपका तारीफ करते, बुराई करते, महिमा करते हैं। आप तो महान है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, करुणा में, महिमा में, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता आप हैं, जीवित बलि आप हैं, सारोन का गुलाब आप हैं, हमारा रखवाला आप है खुदा। आपके हजूरी में हम आए हैं, आपके चरणों के निकट प्रभु जी घुटने पे हैं। अपने पूरे रात्रि प्रभु जी हमें सेफ से रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, सुकून भरी नींद के साथ थे, पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछौने में सो पाए। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। आज का दिन भी देखे, आज का प्रकाश भी अपने परिवार के साथ देखे। इस सब प्रभु से आपकी दया से हुआ, आपकी कृपा प्रभुता करुणा से हुआ, इच्छा चाहत मर्जी से हुआ। होने दीजिए खुदा, हमेशा के लिए आपका दया, आपका कृपा प्रभुता करुणा, इच्छा चाहत मर्जी हमारे जीवन में स्थिर हो, हमारे ऊपर बना रहे। आपकी स्तुति करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, प्रशंसा करते हैं, तारीफ कीजिए खुदा जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा, दया कीजिए, दयालु कृपालु प्रभु, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, जीवित बलि सारों के गुलाब, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा, तारीफ करते हैं यीशु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदा, कृपा प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, स्तुति कीजिए। धन्यवाद नासरी, आप अद्भुत हो, आप सामर्थ्य हो, सर्वशक्तिमान हो, आप कृपालु दयालु हो, करुणा मैं खुदा हूँ, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता हूँ।
धन्यवाद प्रभु, आपके सम्मुख है, आपके सामने घुटने पे है, आपके करीब है खुदा। कृपा करके आप हमारे करीब आए, हमारे ऊपर दया करें प्रभु, दया करें, करुणा करें। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं खुदा से, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधीलिए से एक एक का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। नए दिन तूने बनाया, हमारे जीवन में जुड़ा है। इस नए दिन की शुरुआत आपके मीठा मनोहर चमत्कारी मंगल यीशु नाम, हाँ यीशु नाम को ऊंचा उठा करके करते हैं, आदर दे करके करते हैं, सम्मान करके करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर आज का दिन ने हमारे लिए आशीष का हो, सफलता का हो, सुख शांति समृद्धि आनंद हर्ष उमंग का हो। हाँ प्रभु जी, उमंग का हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए, तरस कीजिए। धन्यवाद दे, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु अनुग्रह, प्रभु दया करते, कृपा करते, प्रभु दया करते। मसीह में प्रिय जन, कोई आपके आंसू का कीमत समझे या ना समझे, पर परमेश्वर को पता है। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में रोते हैं, उसके सम्मुख आंसू बहाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते बिलखते हैं, उसको पुकारते हैं, आंसू बहा करके उसको आवाज देते हैं, रोकर गिड़गिड़ा करके, तो उसको पता है आपके आंसू का कीमत वो तुरंत उतर देगा, आपके आंख के आंसुओं को पोंछेगा, और जो कुछ के लिए आप पे, जिस किसी के, जिस विषय के लिए आप पे आंसू बहाए हैं, प्रभु तुरंत जवाब हाँ आमीन में देगा। आपका आंसू का कीमत आपका बेटा बेटी समझे या ना समझे, माता पिता समझे या ना समझे, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई भी समझे या ना समझे, किसी को आपके आंसू का कीमत पता हो या ना हो, पर परमेश्वर को है। आप किसी के सामने मत रोइए, आंसू मत बहाइए, नहीं गिड़गिड़ाना है, नहीं बिलखना है, किसी की जी हजूरी नहीं करना है, घुटना किसी के सामने नहीं टेकना है, सिर्फ परमेश्वर के सामने टेकना है, परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी दिखाना है, अपने मन की बातें खोल करके परमेश्वर से कहना है। वो मजाक नहीं उड़ाता, आपके आंसुओं को ऐसे ही यूं ही जाने नहीं देगा, वो आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि आपका मदद करेगा, आपका सहायता करेगा, गाइड करेगा। आपके प्रिय मित्र से भी बढ़कर के परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, आपके माता पिता, भाई बहन, हर सबसे बढ़कर, हस्बैंड वाइफ से भी, पति पत्नी से भी बढ़कर के परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना सीख गए, देते हैं, आप कहीं पर भी फेल नहीं होंगे, कहीं पर भी आपका हार नहीं होगा, आपका मंच तक आपका सिर नहीं झुकेगा, आप अपमानित नहीं किए जाएंगे, शर्मिंदगी नहीं रहेगी, लाजा का कारण वजह आप नहीं बनेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं
दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 पद को, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। क्या लिखा है? मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। ये कौन बोला है? परमेश्वर। कौन बोला है? परमेश्वर। किसके लिए बोला है? राजा हिजकिय्याह के लिए। लेकिन परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए भी हो सकता है जब हम अपनी परिस्थिति और हालातों को, हम बिगड़े हुए परिस्थिति हालातों को, आर्थिक तंगी, अपने बीमारी को, दिक्कत परेशानी, परीक्षा को, मुसीबत को, रोग दुख को, दरिद्रता, सकेती को देख करके किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने रोते और भीग जाते हैं। एक वचन हमारे लिए भी परमेश्वर बोला है। परमेश्वर एक वचन कब बोले, क्यों बोले, किसके लिए बोले, हम बता चुके हैं कि राजा हिजकिय्याह के लिए बोले। क्यों बोले? क्योंकि वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? उसके रोने का कारण, वजह क्या था? मृत्यु। वो जान गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, और बताने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद परमेश्वर था। यशायाह के द्वारा राजा हिजकिय्याह को बताया कि अब तू नहीं बचेगा, जिस बीमारी में, रोग में तू है, इसी में मर जाएगा, मैं तुझे उठा लूंगा। परमेश्वर ही बताया था। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह परमेश्वर की इस वचन को कि अब तू नहीं बचेगा, जिस बीमारी में है इसी बीमारी में तू मर जाएगा, सुना, तो तुरंत यशायाह के द्वारा सुना, तो तुरंत अपने मुख को दीवार की ओर किया और फूट फूट करके रोने लगा। बहुत आंसू बहाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बिलखने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर उसके आंसू को देख करके उसकी प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। और फिर से यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ कह दो कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्रार्थना को सुना है, आंसू को देखा है, वो तुम्हें तुरंत चंगा करेगा। यशायाह जाकर के कह देता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ओ तेरे प्रार्थना को सुना है, आंसू को देखा है, तुझे चंगा करेगा और तेरी आयु को और 15 वर्ष बढ़ाएगा। तो परसों ही मेरे घर में भवन में जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। मेरे प्रिय, राजा हिजकिय्याह मरने वाला था, पर जब वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके रोआ, परमेश्वर के सामने आंसू बहाया, उसकी मृत्यु टल गई और भी 15 वर्ष जीवित रहा। रोना है, गिड़गिड़ाना है, बिलखना है, आंसू बहाना है, घुटना टेकना है, अपनी कमजोरी दिखाना है, मन की बातें खोल करके कहना है, तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, बिलखिए, अपना कमजोरी परमेश्वर को दिखाइए। वो क्या करेगा? आपकी कमजोरी को भी दूर कर देगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, अपना हियाव देगा, शांति देगा, आपके शरीर को चैन देगा, आपके रोने के कारण को, वजह को खत्म करेगा। हिजकिय्याह के रोने का कारण क्या था? वजह क्या था? मृत्यु। हम मृत्यु परमेश्वर ने खत्म किया।
आपका भी रोने का कारण जो भी हो, परमेश्वर खत्म करेगा। विश्वास कीजिए, आप छुटकारा पाएंगे। किसी के किसी के सामने अपना कीमती आंसू मत बहाइए, परमेश्वर के सामने रोइए। परमेश्वर के लोग के प्रभु यीशु मसीह के जन किसी के सामने कमजोर नहीं होते, किसी के सामने नहीं रोते, नहीं बिलखते, किसी का जी हजूरी नहीं करते, किसी के सामने घुटना नहीं देखते। परमेश्वर के सामने सिर्फ टिकते हैं। परमेश्वर के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, हर एक बात, चीज, भले वस्तु के लिए, कामों के लिए। उसको आपके आंसू का कीमत पता है। कोई मनुष्य आपके आंसू का कीमत जाने या ना जाने, किसी को पता हो या ना पता हो, आपके आंसू से किसी पर असर हो, किसी को प्रभाव हो या ना हो, पर परमेश्वर को है। आप उसके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सारे बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए, सारे आशीषों के लिए। प्रभु सभी आशीष देगा, सारा काम करेगा। आज आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, बहुत से समस्या हैं, बहुत से काम हैं, चाहे रुका हुआ है, शादी नहीं होता, जॉब अच्छी नहीं मिलता, कोई भी काम सफल नहीं होता, बहुत सा खेती में है, धन नहीं है कि आप कुछ नया कर सके, कोई काम कर सके, पर होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ प्रभु बनाएगा, सब कुछ भरपूरी से देगा। आप प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह पूरे रात थे, हम भर रात दुआ करते थे। वो खुद परमेश्वर थे, उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत था? वो प्रार्थना इसलिए किए कि हम प्रार्थना कर सके। वो उपवास इसलिए रखे ताकि हम रख सके, हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए उपवास रखे, प्रार्थना। वो अपने चेला लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलते भी थे। जब भी रात में प्रार्थना करने जाते थे तो अपने चेला को साथ लेकर के जाते थे और एक जगह बताते थे कि यहाँ पर तुम लोग प्रार्थना करो, और थोड़ी आगे बढ़ करके वो खुद प्रार्थना करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पूरी हो जाती थी और अपने चेला लोगों के पास लौटते थे तो क्या देखते थे? चेला लोग सो गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते थे, डांटते थे, उठो, क्यों सोते हो? प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हाँ मेरे प्रियो, हर एक परीक्षा का बचाव प्रार्थना है, मुसीबत का बचाव प्रार्थना है, हर एक हानि नुकसान का बचाव प्रार्थना है, हर एक कामों का सफलता के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। ऐसा बातें शैतान हमारे मन में डालता है, ये खराब है, वो खराब है, ये काम नहीं होता, वो काम रुका है, हमारे जीवन में ये ठीक नहीं है, लगता है कि जीवन ही बेकार है, हमारे लिए दुनिया ही बेकार है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना सही करेगा, हमें जितना कुछ बिगड़ा है बनाएगा। हमें प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आज का प्रेयर वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण फंसा बने, सब ब्लेस हो के, आशीषित हो के, सब प्रभु ऊंचे पर नियुक्त हो के, सबों को ढेर सारी खुशियाँ, हर्ष, मन मिले, सब आगे बढ़े प्रभु, सबों के जीवन में बड़ा बड़ा काम हो, सबों को प्रार्थना करने की अनुग्रह दे, वचन पढ़ने की अनुग्रह दे, सबों का जीवन उपवास का जीवन हो, सब सुखी से रहे प्रभु, आनंद करे। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, शुद्धि दिए, हमारे लाखों लाख धन्यवाद देते। आज दिन भर की रोटी दी, सूखी के नदी में से जल पिला, जो कोई कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, तूने दृष्टि किया, उत्तर के दिया,
जो कोई दान दशमांश भेजे हैं उनके रोजी रोटी में आशीष दिया, धन संपत्ति में बढ़ोतरी किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, खाते भरे रहे, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, प्रार्थना भी सुन, आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।